गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ ठाकुर जी को स्नान कराने। और जैसे ही मैं छत ऊपर आई ना तो मैंने 2 चिड़ियों को अपनी खिड़की पे देखा, मतलब बहुत सुंदर लग रही थी। तो हमारे यहाँ जो है ना इस तरह की चिड़िया वगैरह खूब आती हैं। एक दिन तो एकदम कलरफुल वाली चिड़िया आई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, शायद शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, मेरे पास है उसकी क्लिप। तो यहाँ पे जो है ना मैं बर्तन साफ़ करके आई हूँ, क्योंकि मैंने रात में बर्तन साफ़ नहीं किए थे भगवान जी के। चलिए भगवान को उठाएंगे और फिर करेंगे हम पूजा। और चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा करना। और पूजा भी हो गई है, तो चलिए नीचे चलते हैं, खाने पीने की तैयारी करेंगे। और रात में जो है ना मैंने बर्तन धोकर बाहर पोर्च में रख देती हूँ, तो पोर्च में जो है ना थोड़ी हवा वगैरह आती है, तो बर्तन जो है ना एकदम हमारे सूख जाते हैं। वरना अंदर की किचन है ना, तो बर्तन जो है ना सूखते नहीं है, मतलब गीले ही काफ़ी टाइम तक गीले ही रहते हैं। तो मैं जो है ना ज़्यादातर बाहर रख देती हूँ बर्तन। तो दोपहर में तो शाम के समय तो खासकर जो है ना धूप आई जाती है पोर्च में, तो बहुत अच्छे से बर्तन सूख जाते हैं। और जब बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं ना, तो फिर वो ट्रॉली जो है ना कभी गंदी नहीं होती, चिपचिपाहट नहीं होती बिल्कुल भी। तो सूखे बर्तन लगाना सही रहता है। तो मैं फटाफट जो है ना सारे बर्तनों को हाल के साथ लगा दूंगी। वरना ये बर्तन अगर इस तरह से डलिया में रखे रहते हैं ना, तो पूरी किचन जो है ना मेरी इतनी भरी भरी लगती है ना, और मेरा काम समझ में नहीं आता कि मैं कैसे काम करूं। तो फटाफट बर्तन लगाती हूँ। मेरे यहाँ बर्तन बहुत ज़्यादा निकाल रखे हैं मैंने। तो जब भी मैं ज़्यादा बर्तन नहीं खरीदती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे बर्तन हैं, तो बस 3 4 6 7 ट्रॉली बर्तनों से भरी पड़ी हैं। तो बस धीरे धीरे करके मुझे जो बेकार बर्तन है ना उनका मुझे हटाना है, किसी को दे दूंगी, जो ज़रूरतमंद होता है ना उसको मैं बांट दूंगी। ऐसा मेरा विचार है। और एक आध दिन बैठकर मुझे काम ज़रूर करना है। खाना बनाते बनाते मेरे दिमाग में ये विचार आया कि आज मुझे बनाना क्या है। 3 दिन से जो है ना मैंने जो भगोनिया होती है उसमें दूध जमने के लिए रखा है, लेकिन अंदर की किचन है तो बहुत ठंडक सी रहती है, उसमें ज़्यादा गर्माहट नहीं रहती है। तो 3 दिन हो गए दही को जमाए हुए, अभी तक दही नहीं जमने को आ रहा है। तो मैं आज सोच रही हूँ उसको छत पर लेकर जाऊँगी, थोड़ा सा उसको धूप दिखा दूंगी ना, तो दही थोड़ा सा जम जाएगा। वरना मेरे घर पे थोड़ा सा भी दही नहीं है, वरना फ्रिज में जो है ना मेरे यहाँ हमेशा आपको दही देखने के लिए मिल जाएगा, बट अभी बिल्कुल भी दही नहीं है। तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं दही का रायता वायता बना लूँ, लेकिन है ही नहीं। तो मैं उसको आज लेकर जाने वाली हूँ। ये मुझे किचन में काम करते करते पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें मुझे जो है ना किचन में काम करते करते याद आ जाती है। और आज जो है ना मैं बना रही हूँ शिमला मिर्ची और मटर की सब्जी। और बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हमारे पास में है शादी, तो बहुत भीड़ भाड़ है हमारे पास में, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही होगी, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। और मैंने यहाँ पे सब्जी पका दी है। और मुझे जो है ना ये वाली जो सलवर की भगोनी है ना, इसमें सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि सलवर के बर्तन में हमें खाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इसमें कड़ी और सब्जी जो है ना इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना, मज़ा आ जाता है। स्टील के बर्तन में वो स्वाद नहीं आता है, सच बताऊँ मैं आपको। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें सब्जी बनाकर ना हाल की हाल जो है ना दूसरे स्टील के बर्तन में उसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। लेकिन मुझे इसमें सब्जी ना बहुत मेरे मन जैसी सब्जी बनती है। पहले तो मेरे पास जो है ना मिट्टी का ऐसा बर्तन हुआ करता था, उसमें सब्जी बनाती थी, बहुत अच्छी बनती है। लेकिन वही है ना, गैस बहुत जल जाती है उसमें, तो मेरे को थोड़ा सा दुख होता है, कितनी महंगी गैस सिलेंडर आ रहा है और ख़राब हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा जलती है उसमें। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, वही हल्दी, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस सिंपल ज़्यादा मैं इसको बनाने वाली हूँ। काफ़ी मेरे जो मैं पहले किराए से रहती थी ना, वहाँ पे भाभी बनाती थी, वो तो ना इसमें पिसी हुई मूंगफली भी डालती थी, जो कि इसका स्वाद जो है ना दुगना कर देती थी, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने आज शिमला मिर्ची मटर की सब्जी इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे पास शिमला मिर्ची बहुत दिनों की रखी हुई थी, और आज कल की मेरे पास थोड़ी दाल भी बची है, तो दाल के साथ सूखी सब्जी हो जाती है और सही कॉम्बिनेशन भी रहता है, तो इसलिए मैंने ये सब्जी बनाई है। सब्जी मेरी बन रही है, आटा मैंने गूंद के रख दिया है। जब तक जो है ना मैं सोच रही हूँ ऊपर वाले डोर को
का सामान थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूं, क्योंकि किचन में जब हम काम करते हैं ना तो जल्दबाजी में बहुत सारा सामान फैलता भी है और इधर उधर सामान हो जाता है। तो फटाफट मैंने जो है ना एक ड्रॉर साफ कर दिया। तो इस तरह जो है ना मैं साथ के साथ किचन का काम निपटाती जाती हूँ। मतलब कोई ड्रॉर अगर फैला जाना है तो उसका एक सा लगा दो, तो मतलब आपका काम जो है ना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो है ना इस वाले ड्रॉर को कपड़े से मैंने अच्छे से पहुँच दिया है और सूखे कपड़े का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लकड़ी का सामान है, गीले कपड़े का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। खाना भी मेरा बन गया है। ये है मेरी थाली, 2 ज्वार की रोटी, शिमला मिर्ची मटर की सब्जी, 1 मिर्ची का अचार और थोड़ी सी दाल। बस ये होता है मेरा खाना। बट खाना खाते हैं, फिर उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको अपनी शादी की एल्बम। मुझे पहले बहुत कमेंट आते थे, दीदी आप अपनी शादी की एल्बम दिखाओ। तो फाइनली मुझे आज याद आ गया कि आपको अपनी शादी की एल्बम मुझे दिखानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बनाई वो भैया ने, कहीं भी कुछ भी लगा दिया है। जैसी भी है जो भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से दिखती थी मैं शादी पर, तो कुछ इस तरह का फेस था मेरा। बाकी आप लोग बताना कि कैसी लग रही हूँ। ये है हमारे पंडित जी, जो कि मुझसे भी कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये थी हम दोनों की जोड़ी। और ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी अरेंज मैरिज थी। हमने शादी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं था। भगवान का ही कुछ ऐसा संयोग बना कि हम लोगों की शादी होगी, वरना विचार तो हम लोगों के बहुत अलग अलग है। वो पूरब है तो मैं पश्चिम हूँ, इस तरह की विचारधाराएं हम दोनों की हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा स्पीड में दिखाऊंगी ताकि पूरी एल्बम में आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और वैसे तो एल्बम बहुत लंबी है, लेकिन उसमें सभी हम लोग हमारे रिलेटिव वगैरह हैं, तो आप लोग बोर हो जाओगे देखते देखते। तो जो मेन चीज़ें हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मेरी शादी की मेहंदी, जो कि मैंने और मेरी मौसी ने मिलकर लगाई थी। हमने कोई मेहंदी वेंदी वाली नहीं की थी, पहले के ज़माने में कोई मेहंदी वेंदी वाली नहीं आती थी। इसके बाद जो है ना ये ताई चाची है मेरी, ये सभी रिलेटिव है। ये मेरे सगाई के फ़ोटो है जो कि सब ऐसे ही खींचे थे। ये मेरा भैया है, ये मेरी चाची की बहन है छोटी वाली, जो मेरी सहेली भी थी। तो इस तरह की जो है ना फ़ोटो वगैरह है। पहले मतलब इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं होती थी शादी, बहुत सिंपल सादा होती थी। और ये जो है ना पंडित जी के साइड के फ़ोटो हैं। तो ये भात के रहते थे जब शादी होती, अभी भी होती है, मतलब शादियाँ वगैरह होती है तो जो दुल्हन की माँ के यहाँ से भात आता है, दूल्हे की माँ के यहाँ से भी भात आता है। तो वही भात वगैरह के फ़ोटो है, भात का है। ये सब लोग टीका वगैरह हो रहे हैं। ये मेरी बड़ी भाई नंद की बेटी है। तो इस तरह सभी रिलेटिव है, लेकिन एक ही रिलेटिव से मिलवाऊंगी तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। तो ये है देखिए मेरी शादी के फोटो। और मैं अभी आपको सासू माँ दिखा रही थी, अब फिर से दिखेंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये है सभी लोग, मतलब पहले ना इस तरह से फोटो खींचते थे सभी लोग, जो है ना इस तरह से पूरे रिश्तेदारों के साथ जो है ना दूल्हा दुल्हन के फोटो खींचते थे। ये सब लोग बाराती है, ये देखिए ये हम लोगों के हैं। और मेरा लहंगा जो है ना वो मेरी शादी में नहीं आया था, मेरी शादी में कोई लहंगा नहीं आया था। ये जो है ना मेरी ताई की बहू का लहंगा है, जो कि मैंने स्टेज पर पहना था। और ये जो है ना मेरे मंडप के नीचे के फोटो है। मंडप के नीचे के बहुत अच्छे फोटो आए थे। तो ये जो है ना साड़ी जो आप देख रहे हो, ये मेरे मामा के यहाँ से आई थी। जो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो लड़की होती है ना उसके मामा के यहाँ से साड़ी आती है और मंडप के नीचे वही साड़ी जो है ना वो पहनती है। तो मेरे मामा के यहाँ से ये साड़ी आई थी। साड़ी को मैंने बहुत पहना था। ये वाली साड़ी उस समय बहुत चली थी। ये मेरे पापा हैं जो मेरे तिलक कर रहे हैं, मतलब मंडप के नीचे जो है ना पैर पकड़ते हैं हमारे यहाँ, तो बस वही सिस्टम जो है ना यहाँ पे हो रहा है। और ये कन्यादान हो रहा है। ये सब लोग पैर वगैरह पखार रहे हैं, कुंवारे में पैर पकड़ते हैं। फिर उसके बाद जो है ना भामरे वगैरह होती हैं। तो ये कि ये मेरे पापा हैं। और इसके बाद जो है ना ये गठबंधन हो रहा है। ये हमारे छोटे वाले नहीं सॉरी बीच वाले नंदेव हैं। तो इस तरह से गठबंधन हो रहा है। ये देखिए गठबंधन हो चुका है। इसके बाद भामर होगी। तो ये देखिए भामर का फोटो है। तो इस तरह का मैं आपको कैसेट भी दिखाऊंगी। अगर मतलब पहले क्या वो मोटी वाली कैसेट चलती थी, अगर पेन ड्राइव में आ गई ना, पंडित जी ने अगर करवा दी उसको, तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपनी शादी की कैसेट। तो इस तरह का था। और पहले मतलब इतना ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होती थी। मतलब आजकल की शादी और पहले के ज़माने की शादी में तो बहुत फ़र्क हो गया है। आजकल तो बहुत कुछ चलने लगा है। पहले तो मतलब ये ज़माना था कि लड़कियां शादी के बारे में बोलती भी नहीं थी कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो मायके वालों ने दे दिया वही बस लेके चल देती थी। ये मेरे चाचा चाची हैं, ये सब लोग हैं। मतलब ये भी देखिए ये सारे मंडप के नीचे की फ़ोटो। ये मेरी मामा मौसी हैं। देखिए ये शायद लटकन का के टाइम का फोटो है। लटकन होता है हमारे यहाँ, तो वो मामा मौसी है। वैसे तो मामा मम्मी बैठते, लेकिन मेरी मम्मी नहीं थी ना, तो मम्मी की जगह मौसी बैठी थी। तो इस तरह से जो है ना लटकन का होता है। मम्मी की एक कमी तो शादी में बहुत महसूस हुई, क्योंकि माँ की कमी तो देखिए महसूस होती है। इसके बाद में देखिए ये है मेरा चढ़ावा। तो ये चढ़ाया आया था। ये सब कुछ मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। 5 साड़ियाँ थी, 5 साड़ियाँ थी। 4 आपको दिख रही हैं। एक
अंदर मैं पहनने गई थी तो उसके लिए गई थी। और ये सारा सब कुछ गोल्ड का सामान था, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये था पूरा चढ़ाए का। ये पासे भी आज भी मेरे पास है। तो और इसके बाद जो है ना, ये मांग भरने वाली देखिए रस्म हो रही है। पंडित जी हमारी मांग भर रहे हैं। और इसके बाद और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी मौसी हैं और इसके बाद जो है ना, ये मेरे चाचा जी हैं। इन्होंने ना एक समय पर हमारी बहुत हेल्प की है। मतलब कहते हैं ना कि डूबते हुए को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो आज मैं कहीं हूँ ना, तो बहुत हेल्प की है। मतलब एक समय पर हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, जब मम्मी नहीं थी ना, तो बहुत स्थिति ना एकदम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। आज तो दुनिया खड़ी है साथ, लेकिन एक समय पर इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो अपने पीछे बीते हुए वक्त को ना कभी नहीं भूलना चाहिए, बहुत हेल्प की। तो मेरी शादी अगर हुई थी ना, तो बहुत इनका ही बहुत ज़्यादा सहयोग था, बहुत ज़्यादा हेल्प की इन्होंने हमारी। इसके बाद जो है ना, ये कन्यादान वाला सिस्टम हो रहा है यहाँ पे। और ये चाचा चाची हैं पैर पखाड़ते हुए। ये देखिए, ये दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई वगैरह खिलाते हैं। ये कहीं भी कुछ भी लगा दिया था, वो भैया ने आगे पीछे लगा दिए हैं फोटो। ये यहाँ पर आ गए हैं, ये विदा के टाइम का फोटो है, ये सौभाग्य के टाइम का फोटो है। यहाँ पे ये गोद भरी जा रही है। ये मेरी चढ़ाई की साड़ी है, जो कि शायद मैंने आपको दिखाई है। मैंने 1-2 बार करवा चौथ पर इसको पहना है। और ये सब विदा के टाइम के फोटो हैं। इसी साड़ी में मेरी विदाई हुई थी। और ये मैन वाली साड़ी होती है ना, चढ़ाई वाली साड़ी, वो साड़ी थी ये सब हमारे घर का फोटो था। पहले हमारा घर बिल्कुल बना हुआ नहीं था, बहुत सिंपल। ये वो ही लड़का है जिसकी 1-2 साल पहले मैंने शादी हुई थी, तो मैंने आपको दिखाया था ना, मेरे चाचा की बेटी है। वो देख कितना छोटा सा था। तो सबके चेहरे बदल गए हैं। मतलब 17-18 साल में ऐसा हुआ है कि सबकी सोच बदल गई है, सबके चेहरे बदल गए हैं, रिश्ते भी बदल गए हैं। मतलब रिश्तों में भी वो चीज़ नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। कुछ लोगों से बहुत घनिष्ठता हो गई है, कुछ लोगों से एकदम रिश्ता टूट गया है। तो जिंदगी है, इस तरह से होता रहता है। लाइफ में जो आज चल रहा है ना, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए वो जीवन भर चलने वाला है। बदलाव और प्रकृति का नियम होता है। ये मेरे ससुर जी हैं। तो बहुत खुशी खुशी जो है ना, मुझे ब्याह कर लाए थे। कभी कोई कंप्लेन नहीं की उन्होंने कि ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला। जो मिला खुशी खुशी मतलब अपना लिया। और ये देखिए मेरी विदाई का रोता हुआ चेहरा। तो ये इस तरह से जो है ना, गोदी में रख के फूफा जी लेकर जाते हैं। और ये वही स्टेज वाले फ़ोटो हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।